क्लास 12th के वो बच्चे जो अपनी 12वीं के बाद सोच के बैठे हैं कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग की दुनिया में जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, उन बच्चों से मेरा एक जेन्युइन सवाल है, आपने ये जो प्लान बनाया है ये क्यों बनाया है? क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है इसमें इसलिए, या पैकेज बहुत अच्छा लगता है इसलिए, या फिर जेन्युइनली यू फील कि आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो जो साइंस एंड इनोवेशन की दुनिया में, टेक की दुनिया में कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सको। लेकिन जो बच्चे जेन्युइनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आई एम डैम श्योर आपने क्लास 12th के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करामात करे होंगे, कुछ छोटा मोटा ऐप बनाया होगा, आपने स्कूल के अंदर तो अपने कोडिंग सीखी होगी, और अगर नहीं सीखी तो खुद से आपके अंदर इंटरेस्ट आया होगा कि यार कुछ एआई टूल सीख लेता हूं, कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, कोई गेम बनाई होगी छोटी मोटी। और ऐसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सही कॉलेज मिलना। मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस विल टीच लाइक दिस। सिलेबस पढ़ाया, वो सिलेबस कितना पुराना है? 10-15 साल का पुराना है। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी, मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने जो अपनी बीटेक और एमटेक में पढ़ा वही उन्होंने यहाँ पे आके पढ़ा दिया। कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। मगअप थ्योरी है, पढ़ो, रट्टा मारो, एग्जाम में लिखो, और ऐसे पूरे 3-4 साल निकल जाएंगे, और फाइनल ईयर के अंदर आपके प्रोफेसर्स आपको बोलेंगे, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे भाई अब इंटर्नशिप का टाइम आ गया है, अब आपको इंटर्नशिप करनी है। बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर आज की डेट में जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों के लिए ढूंढ चुके हैं। कंपनी और एक फ्रेशर के बीच में जो स्किल गैप होता है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। दैट इज NIAT, नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। तो NIAT के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या है, किसने बनाया, क्या काम करते हैं ये लोग, क्या पढ़ाते हैं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। NIAT के फाउंडर्स कौन है? IIT और IIIT के एलुमनाई। तो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान में आ जाती है कि यार अगर कोई IIT IIIT का एलुमनाई है, वो भी कहीं ना कहीं जॉब करके आए हैं, उनका भी कोई एक्सपीरियंस है, उनके दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आया होगा कि हमको पैसा कमाना है। उनके दिमाग में सबसे पहले ये आया होगा कि हमको ये जो स्किल गैप है कंपनी और स्टूडेंट के बीच में, इस गैप को कम करना है। 4 साल जो बच्चा पढ़ता है वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। सिलेबस का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाएंगे कि 4 साल जो भी बच्चा पढ़ेगा वो 100% उसका यूटिलाइज होना चाहिए। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कंप्यूटर साइंस एजुकेशन को अब सिर्फ डिग्री का नाम नहीं देंगे, इसको मॉडर्न बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को फ्रॉम डे 1। तो अगर आप यहाँ पे 4 साल का कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम करते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ एक डिग्री लेके नहीं निकलोगे। नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, अब आप 6-7 महीने तक तो सी प्रोग्रामिंग सीखते रहोगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोडिंग सीखते रहोगे, थोड़ी बहुत कंप्यूटर लैब का पीरियड लगेगा तो आप उसमें बैठ जाओगे, जाकर के थोड़ी सी मस्ती कर लोगे, 3-4 कोड लिख लोगे, इधर से कॉपी किया उधर से कॉपी किया, उसका देख लिया, वहां पे कॉपी करके डाल दिया, आउटपुट दिखा दिया टीचर को, चलो भाई क्लास ओवर हो गई, आगे बढ़ो। कोई वहां पे आपको ये नहीं बताएगा कि जो तुमने पिछले 6-7 महीने में तुम सीख रहे हो उसको यूज करके आपको एक रियल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एप्लीकेशन कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे बनती है, एआई टूल्स को कैसे यूज किया जाएगा, मशीन लर्निंग तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। इसी की वजह से स्किल गैप आता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो आपको लगता है यार 4 साल में तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, कंपनीज देखेंगी इनको तो कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए कंपनीज बोल देती हैं इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको वो नहीं आता है जो कंपनीज को चाहिए। इसीलिए आज की डेट में जो इंजीनियर्स है वो डिग्री ले लेते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन लेके निकलोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, जो आज की डेट में कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है। इररिलेवेंट थ्योरी पढ़ने के बजाय जिसका 4 साल में कोई काम नहीं आएगा, ना कॉलेज में ना उसके बाद जीवन में कभी। यहाँ पे आप एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिकल लेवल पे आप चीजों को बनाना सीखोगे, मशीन लर्निंग टूल्स सीखोगे, मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीखोगे, रियल प्रोजेक्ट्स बनाओगे अपने हाथों से। फॉर एग्जांपल, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आपने फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए जो दिन भर के खर्चे करते हैं। अब पता नहीं होता, यहाँ चले गए छोले भटूरे खा लिए, यहाँ चले गए कोका कोला खरीद ली, यहाँ चले गए कुछ उल्टा सीधा खरीद लिया। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। अब हमें पता नहीं चलता, स्पेशली एक स्टूडेंट होता है उसकी पॉकेट मनी फिक्स होती है, या नॉर्मली भी जो बंदा नौकरी भी कर रहा है उसकी सैलरी कहाँ जा रही है उसको महीने के एंड में पता ही नहीं चलता कि मैंने महीने में कितना खर्चा किया है। आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो बाकी सारी एप्लीकेशन से डेटा उठाएगी और आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताएगी कि आपको कहाँ कहाँ पे खर्चा कम करने की जरूरत है, आपने किस जगह ज्यादा खर्चा किया, आपने खाने में ज्यादा खर्चा किया, आप पिज्जा बहुत ज्यादा खा रहे हो, या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पी रहे हो, ठीक है, या फिर इस महीने आपने फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा खर्चा किया, आपने इस वक्त अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करा, वेल डन। तो ये सारी की सारी चीजें बनाई जा सकती है। एप्लीकेशन को पेड भी बना सकते हो। यहाँ पे पहले दूसरे साल के अंदर ही बच्चे प्रैक्टिकली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सोचो रेज्यूमे कितना स्ट्रांग बनेगा। पहले दूसरे साल के अंदर ही बच्चे ने ऐसी कोई एप्लीकेशन बना दी कि जो लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में। एक प्लस पॉइंट जो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका सिलेबस फिक्स नहीं रहेगा। अगर इंडस्ट्री चेंज होगी
तो उसके साथ साथ इनका सिलेबस भी चेंज होगा। अब ये सिलेबस अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं इनके, जिनके इनसाइट्स के बेसिस पे ये अपना सिलेबस चेंज करते रहेंगे। यानी कि अगर आज आप NIAT के अंदर एडमिशन लेते हो, 4 साल का प्रोग्राम खत्म करने के बाद बाहर निकलोगे, नौकरी वगैरह करोगे, आपकी शादी वादी हो गई, आपका रीयूनियन होगा, कभी पार्टी वार्टी होगी, तो आप मिलोगे, अपने प्रोफेसर से बात करोगे, आप देखोगे प्रोफेसर्स बदल चुके हैं, आप देखोगे सिलेबस भी चेंज हो चुका है, वो पढ़ा ही नहीं रहे जो आपको पढ़ाया था, क्योंकि उस 10 साल के गैप में इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे थे वो बदल चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज बंद हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उस टाइम पे बच्चे वो चीज सीखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोडक्ट बिल्डर्स दिए जाएंगे, इंजीनियर्स दिए जाएंगे, जो ऑलरेडी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम करके आ चुके हैं, जिनको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, जिनको मालूम है कि अमेजॉन के अंदर जो लोग वो अमेजॉन का जो ऐप बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर वो लोग चैटबॉट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे अमेजॉन अपने ऐप को कैसे चेंज करता है, उसका यूजर इंटरफेस कैसे चेंज होता है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। तो अब आप सोचो कि स्टूडेंट को किस लेवल की एजुकेशन मिलेगी। इसका बिल्कुल रियल लाइफ एनालॉजी में आपको देता हूं। आप बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किताबों में पढ़ रहे हो, V = IR, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, एमीटर क्या होता है, और आप उसका याद करके उसका रट्टा लगा के पेपर में लिख के आ रहे हो। और आप सिर्फ एक हफ्ता, जो आपका लोकल बिजली वाला है, हम सबके घरों में बिजली वाले होते हैं ना, हम उनको जानते हैं, आप उसके साथ एक हफ्ता रह लो, वो जहां जहां जा रहा है आप बोलो भैया मुझे 1 घंटे के लिए ले जाना। आप जो 6 महीने में यहां सीखोगे वो 1 हफ्ते में वहां सीख लोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो आपको बता रहा है ये लाइव वायर है, ये फेज वायर है, ये अर्थिंग की वायर है। मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं, क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अर्थिंग के बारे में ही नहीं पता कि अर्थिंग क्या होती है। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जहां पे वो बंदा वीडियो में बता रहा था कि अगर आज की डेट में जो भी सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन पे ध्यान दे रहा है और इकोनॉमी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो 10-15 सालों में भीख मांगने वाला है। तो मान लो आप यहाँ एडमिशन लेते हो और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार AI को यूज करके ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और आपको लगता है कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, इसको हम एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास 12th के बाद आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, आपको नहीं पता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ, आप वहां से अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको बिजनेस मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके स्टार्टअप आइडिया के अंदर दम है तो आपको ये लोग मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे कि आप अपने आइडिया को कैसे स्केल अप कर सकते हो, उसको कैसे आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चा पहले दूसरे साल के अंदर ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई रियल वर्ल्ड टेक प्रोडक्ट बना रहा है जिसको पहले दूसरे साल के अंदर ही इंटर्नशिप मिल रही है, तो प्लेसमेंट की तो उसको टेंशन ही नहीं लेनी। 2000 से ज्यादा इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं, इन्फोसिस, सिस्को, ओरेकल, गूगल, अमेजॉन, बहुत सारी कंपनीज हैं। ऑल ओवर द इंडिया इनके कैंपसेज है, जैसे जयपुर, नोएडा, हैदराबाद, पुणे। जैसे मान लो इनका एक पुणे के अंदर कैंपस है। अब पुणे पूरा का पूरा टेक हब है, IT हब है। आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे नौकरी के लिए, आपको इंटर्नशिप्स के लिए आपको दूसरे शहर में या दूर 50-100 किलोमीटर चल के नहीं जाना है। पुणे के अंदर तो पूरा का पूरा कल्चर ही वही है ना, सारा टेक हब है, आपकी इंटर्नशिप भी वहीं लगेगी, आपकी जॉब भी वहीं लगेगी, तो आपको ज्यादा धक्के नहीं खाने, आपको ट्रैवल भी नहीं करना। तो 12वीं क्लास के वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक की दुनिया में जाना चाहते हैं, वो NIAT को मेरी तरफ से जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इनकी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, रिसर्च करिए। थेरो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तसल्ली होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे आपको इनका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, NAT। पहला फेज जल्दी खत्म होने वाला है, आखिरी डेट है 18 जनवरी। ऑनलाइन टेस्ट है, घर पे बैठे बैठे भी दे सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कॉलेजेस को एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, उसके बाद आपका JEE आएगा, फिर आपका नीट भी है, फिर आपको CUET भी देना है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको आप देख करके, अगर आपका JEE नहीं निकलता है तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसको देख करके आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कोई भी और क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।